नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो देश और प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी पर आधारित है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 में अंबाला जिले में एक बंगाली परिवार में हुआ था, जो तत्कालीन पंजाब राज्य में शामिल था। उनके पिता सुरेंद्र नाथ मजूमदार एक सरकारी डॉक्टर थे। सुचेता कृपलानी की अंतिम डिग्री सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इतिहास में मास्टर डिग्री की थी। सुचेता अपनी पुस्तक एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी में अपने जीवन के कई राज को उजागर करती हैं। वे लिखती हैं, मैं 10 वर्ष की थी जब मैंने अपने परिवार से जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सुना था। इस हत्याकांड ने मुझे और मेरी बहन सुलेखा को अंग्रेजों के विरुद्ध रोष से भर दिया था। हम अपने साथ खेलने वाले एंग्लो इंडियन बच्चों पर अपना गुस्सा उतारते थे और उन्हें तरह तरह के नाम से पुकारते थे। वे आगे लिखती हैं, हत्याकांड के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स ने दिल्ली दौरा किया था, जिसके सम्मान के लिए उनके स्कूल की कई लड़कियों को कुदसिया गार्डन के पास खड़ा कर दिया गया। मना करने के बावजूद दोनों बहनों को वहां खड़ा होना पड़ा, जिससे वह कायरता और शर्मिंदगी से भर उठी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर बनने से पहले उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वे लिखती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की उनकी इच्छा 1929 में उनकी बहन व पिता की मृत्यु से रुक गई। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गई। यहाँ भी अध्यापन के स्थान पर वे स्वतंत्रता संघर्ष पर व्याख्यान देती रहीं। 1930 में सुचेता मजूमदार की मुलाकात आचार्य जे.बी. कृपलानी से हुई। कृपलानी BHU में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की तलाश में आए थे। सुचेता और आचार्य कृपलानी 1932 के बिहार भूकंप राहत कार्यों के दौरान बेहद करीब आ गए। बिहार प्रवास के दौरान उन्हें वर्धा में महिला आश्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। सुचेता अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि विनोबा भावे ने इस दौरान 2 लोगों के पाप के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया, जो कि एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। इस उपवास के मंतव्य को समझकर सुचेता ने वर्धा आश्रम में शामिल होने का विचार त्याग दिया। 1936 में जीवत्रम भगवान दास कृपलानी से सुचेता ने विवाह कर लिया। सभी इस विवाह के विरोध में थे, क्योंकि कृपलानी सुचेता से 20 वर्ष उम्र में बड़े थे। महात्मा गांधी ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे अपने दाएं हाथ जे.बी. कृपलानी को खोना नहीं चाहते थे। पर सुचेता ने समझाया कि आपको 2 सेनानी मिलेंगे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेती। तो सुचेता ने कहा कि ये तो अन्याय होगा। इसके बाद गांधी जी विवाह पर सहमत हो गए। 1940 में सुचेता ने महिला कांग्रेस की स्थापना भी की। सुचेता संविधान सभा की 15 महिलाओं में चुनी गईं, जिन्हें एक मजबूत गणतंत्र को आकार देने वाले मौलिक दस्तावेज तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। 1942 में जब महात्मा गांधी पुणे के आगा खां के महल में उपवास कर रहे थे, तब सुचेता अपनी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद गांधी जी से मिलने पहुंची थी और आज़ादी के बाद गांधी जी के कहने पर नोआखाली में प्रवासियों को राहत सामग्री भी बांटने गई थी। तब गांधी जी ने कहा था कि स्वाभिमान से सामग्री को बांटना, ये मत सोचना कि ये भिखारी हैं। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद सुचेता को नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से पहले वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और जनगण मन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1952 के आम चुनावों में उन्होंने दिल्ली में मनमोहिनी सहगल को हराया था।
1963 में कांग्रेस की नेता सुचेता कृपलानी कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री चुनी गई, जो देश में किसी भी महिला के लिए सबसे पहली बार थी। उन्हें राज्यपाल विश्वनाथ दास ने शपथ दिलाई। सुचेता के पति जेबी कृपलानी नेहरू और कांग्रेस के विरोधी ही बने रहे। हालांकि नेहरू उनके अच्छे मित्र भी थे और आचार्य भी आजादी के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1950 में कांग्रेस से अलगाव के बाद आचार्य ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी, पर नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद सुचेता ने खुद को अपने पति की पार्टी से अलग कर रखा था। 1952 में उन्होंने अपने पति की पार्टी ज्वाइन कर ली, पर शीघ्र ही उससे दूर हो गईं। पर दोनों पति पत्नी ने कभी भी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाया। आचार्य ने सुचेता से हमेशा यही कहा कि राजनीति में अपना दामन साफ रखना। 1960 से 1963 तक सुचेता उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री रही। 1949 में सुचेता संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि भी रही। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाला था। इस दौरान सबसे बड़ी घटना जो हुई थी वो थी राज्य कर्मचारियों ने वेतन में वृद्धि को लेकर 62 दिन की हड़ताल की घोषणा कर दी। लेकिन सुचेता ने दृढ़ निश्चयी बनकर उनकी सभी मांगों को ठुकरा दिया। लेकिन समझौते की शर्त पर बाद में सुचेता कृपलानी ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया था। 1967 में सुचेता कृपलानी ने आखिरी बार उत्तर प्रदेश के गोंडा से लोकसभा चुनाव जीता था। 1971 में मोरारजी देसाई की पार्टी एनसीओ से फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव वह हार गई थी। 1971 में ही सुचेता कृपलानी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और 1974 में 1 दिसंबर के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।